बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को अपने दुश्मनों को अंधा करने, बहरा करने, गूंगा करने का वजीफ़ा बताऊँगा और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा है। दोस्तों, हर एक शख्स अपनी तरक्की करना चाहता है और कुछ तो ऐसे बदबख्त और बदनीयत होते हैं जिनसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जा सकती, जिनसे दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, जो दूसरों के मुतालिक, अपने दोस्तों के मुतालिक जो तरक्की कर रहे होते हैं उनके मुतालिक चेमगोयाँ और उनके मुतालिक गलत बातें करते रहते हैं, तो उनकी ज़ुबानें हर वक्त चलती रहती हसद की वजह से। तो गोया वो अपने दोस्तों की तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह दोस्तों, आज मैं आप हजरात को एक ऐसा मुजर्रब कुरान मजीद का एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा बताऊंगा। इस आयत करीमा को आप पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात से आप अपने उन दुश्मनों का पढ़ते हुए तसव्वुर करेंगे। इंशाअल्लाह इन अल्फाजों की बरक़ात से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आपके ख़िलाफ़ जो भी मंसूबे बनाते हैं उनके दिल मुर्दा हो जाएंगे और उनकी बसारत यानी उनकी नज़र ख़त्म हो जाएगी, अंधे हो जाएंगे। दोस्तों, बज़ाहिर तो वो ऐसा लगेगा कि वो देखते हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन वो आपके कामों को नहीं देख सकेंगे। यानी आप जिस तरह से भी तरक्की कर रहे होंगे, आप जो भी शब व रोज़ अपने शब व रोज़ में काम करेंगे तो आपके कामों पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ेगी, आपकी तरफ वो सोचेंगे ही नहीं। तो इसी तरह इस वजीफ़े से वो अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। यानी अगर कोई और शख्स भी उन्हें वरगलाना चाहेगा, आपके ख़िलाफ़ उकसाना चाहेगा, आपके ख़िलाफ़ उन्हें भड़काना चाहेगा कि वो फलां शख्स को या आपको जाकर नुकसान पहुंचाएं, तो वो बहरे हो जाएंगे। यानी किसी और के कहने पर भी आपको वो नुकसान न पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इस वजीफ़े को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी और दोस्त के साथ ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई मसला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस शेयर करने की वजह से और उस दोस्त का मसला हल फरमा देगा, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों, वो वजीफ़ा ये है, सूरत बकरा की एक छोटी सी आयत है, पहले पारे में शुरू में ही इसके दूसरे रकू में है, और बल्कि मैं आपको वो अल्फाज दिखा भी देता हूँ और साथ साथ आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। करना ये है कि दोस्तों, आपने रात को सोते हुए आपने इसकी एक तस्बीह पढ़नी है, आपने इसकी एक तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा। आपने इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना। ये छोटी सी आयत है, कोई बमुश्किल से 8-10 मिनट लगेंगे। अगर आप रात में नहीं पढ़ सकते तो फिर आप किसी नमाज के बाद भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि मैं सुबह में पढ़ लूँ, तो आप फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चलते फिरते मैं इसका विर्द करता रहूँ, तो ये भी बेहतर है। जितना ज़्यादा आप इसको चलते फिरते पढ़ते रहेंगे, अपने उन दुश्मनों का तसव्वुर करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात आपके सामने ही होंगी। आप अपनी आँखों से ख़ुद इस वजीफ़े की बरक़ात देखेंगे इंशाअल्लाह। बशर्त ये है कि ये
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, यानी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम का विर्द करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो इसलिए जिस मकसद के लिए भी आपको जो वजीफ़ा बताया जाता है दोस्तों, जब भी आप उस अमल को करें, उस वजीफ़े को करें, इसी के साथ अपने नेक मकसद के लिए दुआ करें, तो रब की ज़ात पर यकीन रखा करें, उम्मीद रखा करें कि रब का करम मुझे ज़रूर नसीब होगा। बल्कि दुआ करते हुए, वजीफ़ा करते हुए तो आप अपने इरादे को, अपनी नीयत को, अपनी सोच को इतना पुख्ता कर लें और अपने यकीन को इतना मजबूत कर लें कि ये जो मैं रब की बारगाह में मुनाजात कर रहा हूँ, ये जो वजीफ़ा कर रहा हूँ, ये जो अमल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तो मेरा काम हो ही गया। बस मुझे ये वजीफ़ा करना है तो अन करीब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेरा ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों वो आयत करीमा समात फरमा लें। अव्वल व आखिर आपने कोई सा भी एक बार दरूद पाक पढ़ लेना है, जो आपके लिए आसानी हो, कोई सा भी पढ़ लें। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या आप कोई और पढ़ लें। तो आपने 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। एक बार फिर समात कर लें। एक पढ़ने का जो तरीका तो यही है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। और कुछ दोस्त इसको सुम्मुन भी पढ़ते हैं, यानी मीम के ऊपर जो छोटा पेश है उसको नहीं पढ़ते। तो अगर वैसे आप पढ़ लेते हैं अलग अलग करके, यानी एक एक वर्ड को अलग करके पढ़ लेते हैं तो तब भी ठीक है। जैसे सुम्मुन ये एक वर्ड बना लिया आपने, बुकमुन ये एक वर्ड बना लिया। अगर आप एक एक वर्ड करके पढ़ लें फिर भी ठीक है, लेकिन जब आपको मिलाकर पढ़ना होगा तो फिर आपको इस जगह पर गुन्ना करना होगा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। इस आयत करीमा को, इस आयत मुक़द्दसा को कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें जो आपके लिए आसानी हो। आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है और अपने दुश्मनों का तसव्वुर करना है। बस फिर उसके बाद नतीजे के लिए रब की ज़ात पर छोड़ दें। अगर वो आपके ख़िलाफ़ बोलता है तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। अगर वो कोई और उसको उकसाना चाहेगा कि फ़लाँ को नुकसान पहुंचा दो किसी भी तरह से, तो वो बहरा हो जाएगा, यानी औरों की बात भी उसे समझ न लगेगी। और आप जो उसके सामने काम कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे, यानी आपकी तरक्की भी उसे न नज़र आएगी। तो दोस्तों बाहर तो वो चल रहे होंगे, बाहर कैफ बज़ाहिर तो वो चल रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो अंधे होंगे, बहरे होंगे, गूंगे होंगे। तो दोस्तों ये कुरान मजीद की आयत का वजीफ़ा आज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम को ये आज का हमारा अमल पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।